नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य विजन न्यूज और आज की खबरों के साथ मैं श्रद्धा सत्या। अनंत सिंह की पत्नी 16,707 वोटों से जीती। गोपालगंज में बीजेपी की कुसुम विजयी। उपचुनाव में महागठबंधन और बीजेपी की लड़ाई बराबर पर रही। मोकामा में आरजेडी के प्रत्याशी और गोपालगंज में बीजेपी के प्रत्याशी की जीत हुई। मोकामा में बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने बीजेपी की सोनम देवी को 16,707 वोटों से हराया है। यहाँ आरजेडी को 69,646 और भाजपा को 62,939 वोट मिले। हालांकि पिछले बार की जीत से इस बार की जीत की मार्जिन कम हुई है। जीत के बाद बोली नीलम देवी और कुसुम देवी, ये जनता की जीत, इलाके का करेंगे भरपूर विकास। मोकामा में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने राजद के टिकट पर और दिवंगत सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी ने भाजपा के टिकट पर गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल की है। नीलम देवी ने पटना में कहा कि मोकामा में भाजपा के अहंकार की हार हुई है और महागठबंधन की जीत हुई है। अनंत सिंह जेल में हैं तो वे कमजोर हो गए हैं, लोगों को ऐसा लगने लगा था। नीलम देवी कहती हैं कि ऐसा जुमलेबाज लोग सोच रहे थे, उन सबों को पता चल रहा होगा। उन्होंने कहा कि जनता ने जिस तरह से हम पर विश्वास करके हमें वोट दिया है, उनको मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ और मोकामा का मैं भरपूर विकास करूंगी। पटना में कार्तिक पूर्णिमा की तैयारी में जुटे निगम कर्मी। छठ के बाद घाटों की सफाई के साथ की जा रही है बैरिकेडिंग। पटना में छठ महापर्व के सफल आयोजन के बाद अब नगर निगम कार्तिक पूर्णिमा की तैयारी में जुट गया है। निगम कर्मियों द्वारा युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर काफी संख्या में श्रद्धालु अपने परिवार के सदस्यों के साथ गंगा स्नान करने आते हैं, जिसे लेकर घाटों पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ होती है। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए गंगा घाटों पर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। पटना के 2 घरों में भीषण चोरी। सोने चांदी के जेवरात, पीतल के बर्तन और बेशकीमती कपड़े ले उड़े चोर। पटना के बाईपास थाना क्षेत्र के बेगमपुर जैन मंदिर के नजदीक रविवार की सुबह 3 बजे चोरों के गिरोह ने भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया। इस घटना में चोरों ने घर के सभी कमरों में घुसकर घर में रखे गए सोने चांदी के जेवरात, पीतल के बर्तन और कीमती कपड़े ले उड़े। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों ने चोरों को खदेड़ दिया, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर चोर वहां से भागने में सफल हो गए। इस बीच भागने के क्रम में चोरों ने अपना चप्पल वहां छोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने चोरों के चप्पल को बरामद किया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। बिहार में बदल रहा मौसम का मिजाज। बांग का सबसे ठंडा जिला, न्यूनतम तापमान 15.4 डिग्री। पटना में भी रात का पारा गिरा। बिहार में मौसम का बदलाव लगातार जारी है। ठंड को लेकर मौसम में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है। राज्य में कभी 2 डिग्री सेल्सियस पारा गिर रहा है तो कभी 2 डिग्री सेल्सियस पारा बढ़ा जा रहा है। वहीं ग्रामीण इलाकों में कोहरे की स्थिति लगातार बढ़ रही है। शहरों में भी सुबह और रात में कोहरा दिख रहा है। हालांकि मौसम बिल्कुल साफ है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 5 दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। नकली नोटों के सिंडिकेट का सबसे बड़ा खुलासा। 5 लाख के जाली नोट मांगे तो तस्कर ने 500 की 11 गड्डियों को पटका। कोरोना की लहर थमते ही भारत नेपाल बॉर्डर पर जाली नोटों का धंधा धड़ल्ले से चल पड़ा है। इस धंधे में दुबई, मलेशिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोग शामिल हैं। बड़ा अड्डा नेपाल का परसा और बारा जिला है। सरगना दुबई में है। करीब 80 करोड़ जाली नोट की खेप नेपाल पहुंच चुकी है। दीपावली, छठ के बाद होली तक बाजार में कैश बढ़ेगा। उसी अनुपात में जाली नोटों को भी खपाने का प्लान है। पटना यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ने वाले छात्रों की हो रही जांच। पीयू प्रबंधन ने पुलिस से मांगी सभी छात्रों की जानकारी। जांच में जुटी पुलिस। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव की तैयारी में जुट गया है। वहीं सभी पार्टियों के कार्यकर्ता चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतर गए हैं। चुनाव 19 नवंबर को होना है। इसमें भाग लेने के लिए नॉमिनेशन फॉर्म खरीदने की प्रक्रिया कल समाप्त कर दी गई, जिसके बाद सभी नॉमिनेशन फॉर्म की जांच की जाएगी। नॉमिनेशन पत्रों की जांच में यह देखा जाएगा कि कोई उम्मीदवार आरोप पत्र अथवा सजा याफ्ता तो नहीं है। अगर रहता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
इसके लिए पीयू प्रशासन ने छात्र संघ चुनाव को देखते हुए पटना के 6 थानों से छात्रों के आपराधिक रिकॉर्ड मांगे हैं। इसमें पीरबहोर थाना, बहादुरपुर थाना, सुल्तानगंज थाना, कोतावली, गांधी मैदान थाना और बुद्धा कॉलोनी थाना शामिल है। पाकिस्तान में पैदा हुई, अमेरिका का था पासपोर्ट, नेपाल बॉर्डर से पकड़ी गई महिला फरीदा मलिक या सना अख्तर, एटीएस कर रही है जांच। नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार संदिग्ध महिला से एटीएस की टीम पूछताछ कर रही है। महिला पूरी तरह से संदिग्ध है। उसके 2 नाम सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान में पैदा हुई इस महिला के पास अमेरिका का पासपोर्ट है। पासपोर्ट में फरीदा मलिक का नाम है। इससे पहले मिले एयर टिकट में सना अख्तर का नाम था। महिला को एसएसबी की टीम ने 1 नवंबर को गिरफ्तार किया था, जो अब किशनगंज के जेल में बंद है। महिला की असली पहचान क्या है, इस पर अभी भी संशय बना हुआ है। पकड़ी गई महिला से पूछताछ की जा रही है। साथ ही किशनगंज में भारत नेपाल बॉर्डर के पास क्या महिला का कोई कनेक्शन है, इसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। राम मंदिर निर्माण में बिहार के 18 से 25% मजदूर, कहा निर्माण में योगदान देना ऐतिहासिक, जब तक मंदिर रहेगा हमारा नाम रहेगा कागजों में जिंदा। अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर का निर्माण 2024 में पूरा हो जाएगा। राम मंदिर निर्माण में लगे मजदूरों में से 18 से 25% मजदूर बिहार के विभिन्न हिस्सों से पहुंच रहे हैं। जून 2022 में मंदिर निर्माण में 1200 मजदूर कार्यरत थे। इसमें से 300 मजदूर बिहार के रहने वाले थे। वहीं अक्टूबर में लगभग 350 मजदूर मंदिर परिसर में कार्यरत हैं। इसमें से 76 मजदूर बिहार के रहने वाले हैं। हालांकि मंदिर निर्माण का कार्य अयोध्या से लेकर राजस्थान हो रहा है। इसमें सबसे प्रमुख पत्थर की कटाई है। मसाज पार्लर में अब थाईलैंड नहीं, उज्बेकिस्तान की लड़कियां 1700 किलोमीटर नेपाल सीमा के रास्ते हो रही है एंट्री। सॉफ्ट टारगेट पर बिहार और यूपी। नेपाल की 1700 किलोमीटर खुली सीमा एक बार फिर से सुर्खियों में है। अब चर्चा अपराधियों के इस बॉर्डर से भागने की नहीं, बल्कि उज्बेकिस्तान की लड़कियों को लेकर है। नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हो रही लड़कियों की डिमांड मसाज पार्लरों में है। यहाँ मसाज पार्लर, स्पा सेंटर की आड़ में उन्हें सेक्स रैकेट में ढकेला जा रहा है। थाईलैंड की लड़कियों की जगह ले रही हैं। उज्बेकिस्तान की लड़कियों को भारत में रशियन बताया जा रहा है। यूपी और बिहार से लगी नेपाल सीमा मानव तस्करों के सॉफ्ट टारगेट पर है। फिलहाल आज की समाचार बुलेटिन में इन खबरों के साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।